क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास दे रखा कि यहाँ पे क्या है, AC इज इक्वल टू डी एफ है और AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू है DF, AB इज इक्वल टू है DF, AB इज इक्वल टू DE है। ठीक है, और BC इज इक्वल टू EF है, BC इज इक्वल टू क्या है, EF है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा वाला क्राइटेरिया लग रहा है हमारा। तो क्राइटेरिया कौन सा वाला लग रहा है, देखो जो हमारा AC है यहाँ पे, तो AC एक साइड है ना, ये दूसरे ट्रायंगल में DF के बराबर है, तो मतलब AC जो है हमारा वो किसके बराबर है, DF के बराबर है। इसी तरीके से जो AB है वो क्या है, DE के बराबर है, और इसी तरीके से क्या है जो BC है वो क्या है, EF के बराबर। ठीक है, तो मतलब ये वाली साइड क्या है, इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाली साइड क्या है, इसके बराबर है। तो ये साइड 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 वाला रूल है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड 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 क्राइटेरियन इज यूज्ड बिकॉज we have given, हमारे पास क्या गिवन है, जो AC है, गिवन क्या क्या है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन वाले क्या क्या है हमारे पास। जो AC है हमारा वो क्या है, इक्वल टू है DF के, तो ये साइड C है ना, ये DF के इक्वल टू है। इसी तरीके से जो AB है वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, और जो हमारा BC है वो किसके इक्वल है, EF के इक्वल है। तो साइड 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 क्राइटेरिया की वजह से ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। सेकंड वाला हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं, जो RP है हमारा वो ZX के बराबर है। तो RP कौन सा है, RP ये वाला है, वो ZX के बराबर है, ZX ये वाला है, तो ये इसके बराबर है। RQ ZY के बराबर है, RQ क्या है, ZY के बराबर है, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, और एंगल है अब दे रखा हमने PRQ, तो PRQ मतलब ये वाला एंगल, इसको अगर इस वाले एंगल को मान लेते हैं हम थीटा, और XZY के, तो XZY ये भी क्या है, इक्वल, मतलब ये एंगल सेम है, ये वाली साइड सेम है, और ये वाली साइड सेम है। तो ये कौन सा वाला रूल बन रहा है, ये कौन सा वाला क्राइटेरिया बन रहा है, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एक एंगल है ना, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन इज यूज्ड। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को यूज करके यहाँ पे लिखा गया है क्या, इस तरीके से ये क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन करते हैं। इसके बाद C वाला पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे दे रखा है एंगल MLN, तो MLN मतलब ये वाला एंगल, इसको थीटा मान लेते हैं। ये किसके इक्वल टू है, एंगल FGH, तो FGH किसके इक्वल टू है, मतलब ये भी थीटा हो जाएगा फिर। ठीक है, सेकंड वाले में क्या है, एंगल NML, तो NML, तो ये वाला एंगल, इसको थीटा डैश ले लेते हैं। ये क्या है, एंगल HFG के बराबर है, HFG के बराबर है, मतलब ये भी थीटा डैश है, ये भी थीटा डैश, ये भी थीटा डैश, ये थीटा है। ठीक है, तो जो ML है हमारा वो FG के बराबर है। ML कौन सी साइड है, ये वाली साइड किसके बराबर है, FG के बराबर है, तो FG के बराबर है, FG वाली साइड ये है ना। तो देखो यहाँ पे दो एंगल्स आ रहे हैं और उनके बीच की साइड, तो यहाँ पे भी दो एंगल्स हैं और उनके बीच की साइड है। ठीक है, तो ये सब सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा वाला रूल लग रहा है, कौन सा वाला क्राइटेरिया लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वाला क्राइटेरिया लग रहा है, एंगल साइड
तो यहाँ पे जब ये क्राइटेरिया सेम है, मतलब इसमें भी एंगल साइड एंगल क्या है सेम है और इसमें भी एंगल साइड एंगल क्या है सेम है, तो ये क्या होंगे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, लास्ट वन करते हैं। लास्ट वन है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो जो अब ये दोनों एक साथ जुड़े हुए ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो इसमें जो EB है वो क्या है BD के इक्वल है, EB जो है वो क्या है BD के इक्वल है। अब ये देखो दोनों क्या है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें जो हाइपोटेनियस है वो भी सेम है, ये दोनों हाइपोटेनियस के सेम है। इसके बाद जो AE है वो CB है, AE अब यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे बेस सेम है इसके, ठीक है, तो मतलब इन दोनों में से कोई भी साइड्स क्या होनी चाहिए, अगर इसके इक्वल ये भी होती तब भी क्या था ये रूल अप्लाई होता, और अब इसके इक्वल ये भी है तो तब भी ये अप्लाई होगा। ठीक है, अब जो एंगल है हमारा एंगल A, ये एंगल A और एंगल C ये दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ पे कौन सा वाला रूल लगेगा RHS वाला रूल लगेगा, जिसमें हम क्या देखते हैं एक राइट एंगल देखते हैं, तो राइट एंगल क्या है इसमें 90 डिग्री है, तो दोनों में 90 डिग्री वाले एंगल्स हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं हाइपोटेनियस देखते हैं कि हाइपोटेनियस सेम होने चाहिए, तो ये हाइपोटेनियस यहाँ पे दोनों सेम है। ठीक है, और लास्ट में क्या देखते हैं साइड देखते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी साइड, इन दोनों में से कोई भी साइड, तो इन दोनों में से इसने ये वाली साइड ले रखी है, इन दोनों में से ये वाली साइड ले रखी है, तो ये दोनों साइड्स क्या हैं सेम है, तो कौन सा वाला अप्लाई हो रहा है RHS क्राइटेरिया क्या हो रहा है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है जो एंगल ABE है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल CDB के। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEN। ठीक है, if you have to use SSS criterion then you need to show AR is equal to RT is equal to and AT is equal to, हमें क्या करना है हमें शो करना है अगर हमारे क्या है दो ये ट्राइंगल्स हैं ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे देखो AR है, तो अब देखो जो AR होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा PE के कॉन्ग्रुएंट होगा ना वो, तो यहाँ पे लिखेंगे PE। अब जो RT होगा यहाँ पे RT है, तो RT यहाँ पे A के बाद है, यहाँ पे P के बाद EN है, तो EN के कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे AT है, तो A और T है तो बीच वाला छोड़ रखा है, तो यहाँ पे P और N होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होंगे ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं दो टाइप के, इस टाइप के। ठीक है, इसका ART रख देना इसका नाम, और इसका नाम रख देना PEN। ठीक है, PEN रख लेना। तो जो AR है हमारा वो किसके इक्वल होगा, ये वाली साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसी तरीके से जो RT है वो किसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। और AT जो है हमारा वो किसके इक्वल है, वो क्या है इसके इक्वल है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो साइड रूल से यहाँ पे इनको कंप्लीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट तो सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है ये, इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। तो यहाँ पे एंगल T जो है हमारा वो एंगल N के इक्वल है। मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है थीटा है, तो ये भी थीटा है ये भी थीटा है। एंड यू आर यूज्ड टू SAS। तो SAS रूल में क्या होता है हमारे पास, इससे पहले साइड था तो तीनों साइड चेक की थी हमने, तो SS रूल है हमारे पास। तो SS रूल में क्या होता है साइड होती है, तो मतलब ये थीटा है, तो इनकी इसके दोनों तरफ की जो साइड होगी, मतलब इससे रिलेटेड जो साइड है एक ये है और एक ये है, इसी तरीके से एक ये है एक ये है। तो यहाँ पे जो RT है हमारा RT है तो वो किसके इक्वल होगा, RT जो है वो किसके इक्वल होगा EN के इक्वल होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई SAS रूल RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EN। इसी तरीके से जो यहाँ पे PN पूछ रखा है इसने, तो PN किसके इक्वल होगा AT के इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे PN इज इक्वल टू AT। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, लास्ट वन है हमारे पास, इफ इट इज गिवन दैट
AT इज इक्वल टू PM। AT जो AT हमारा वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। एंड यू आर टू यूज एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, तो हमें क्या यूज करना है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज करना है। तो यू नीड टू हैव, हमें क्या, हमें फिर एंगल साइड एंगल से अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी के दो क्या निकालने पड़ेंगे। अब ये साइड हमें बता रखी है AT इज इक्वल टू PM, तो एंगल्स निकालने पड़ेंगे। तो एंगल्स कौन कौन से होंगे इससे, अब साइड ये है तो इससे रिलेटेड दो एंगल्स ये वाले हैं, यहाँ पे भी ये वाले एंगल्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जो एंगल RAT होगा, एंगल RAT होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, एंगल EPN के, एंगल EPN के, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक एंगल। अब ये दूसरा एंगल किसके इक्वल होगा इसके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल RTA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ENP के, ठीक है। तो मतलब जो एंगल A है हमारा यहाँ पे वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा। अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहो आप तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और दूसरे में क्या लिख सकते हो, एंगल D इज इक्वल टू एंगल N, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये दो एंगल्स हो जाएंगे और उनके बीच की एक साइड हमें क्या गिवन है जो, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये दोनों लिख सकते हो, ठीक है। इससे एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया यूज होगा इसमें, जिससे हमें पता चल जाएगा ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का, कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, वो क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यू हैव शो दैट ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या है, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके हमें रीजन बताने कि ये किस तरीके से ऐसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो PM इज इक्वल टू QM लिखा है इसमें, तो PM इज इक्वल टू QM है। तो ये किस रीजन की वजह से है, बिकॉज ये हमें ग्राफ में दिख रहा है ना साफ साफ, ये गिवन दे रखा है हमें, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, ठीक है। बिकॉज ये क्वेश्चन में हमें दिख रहा है ना, तो ये क्या है, गिवन है। इसी तरीके से जो एंगल PAM है, PMA है, और जो एंगल QMA है, ये भी क्या है, क्वेश्चन में गिवन है हमें। मतलब जब हम फिगर को देख रहे हैं तो फिगर में साफ साफ दिख रहा है ना कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। अब जो हमारा क्या है, AM है, वो इज इक्वल टू AM लिखा है। अब जो AM है वो इस वाले ट्राइंगल के लिए भी सेम है और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी सेम है, मतलब कॉमन है ना। AM है जो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन, ठीक है। और फिर हमारा जो कंक्लूजन निकला ये वाला कि जो ट्राइंगल AMP है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल AMQ के। तो ये किस वजह से हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे साइड है हमारे पास, एक एंगल है और एक साइड है। तो साइड है, एंगल है, और फिर ये वाली साइड जो दोनों में आ रही है, ठीक है। तो कौन सा रूल हो गया, ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो किस वजह से ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल की वजह से, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, एक साइड है, एक एंगल है, फिर एक साइड है, इस तरीके से है ना, ये दे रखा फिगर में। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इनको हम इस तरीके से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें यहाँ पे दिख रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, ठीक है। और जो कॉमन है यहाँ पे, ये इन दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन है ना, तो इसको कॉमन लिखेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।